किस तरीके से इस कोरोना आने के बाद में जो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में ये खाई इतनी बढ़ गई है कि आज इसको पाटना पूरना लगभग असंभव सा बन चुका है। आज हमें यह सीखना होगा, क्योंकि आज यह हर एक माता पिता का, हर एक व्यक्तिगत का और बच्चों का और सभी का अपने आप से और आगे आने वाले सभी भविष्य के लिए ये एक प्रश्न और सबक का विषय बना है कि आखिर में हम किस तरीके से ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के बीच में वो एक समझ का धागा, वो एक बैलेंस की तराजू रखने के लिए वो समझ क्रिएट कर पाए, वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए, जिससे कि सभी आपस में समझ सके कि किस तरीके से ऑफलाइन के बिना ऑनलाइन नहीं हो सकती, ऑफलाइन के बिना ऑनलाइन नहीं हो सकती, लेकिन ऑनलाइन के बिना ऑफलाइन हो सकती है। ये अगर हमें अपने जीवन में अगर वाकई में समझ में आ जाए ये परिवर्तन और ये सिद्धांत, तब हमारे जीवन वाकई में बहुत आगे तक पहुंच पाएगा। आज हम भूल चुके हैं, जिस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हम सभी अपने जीवन में ये चुनौतियां फेस कर रहे हैं। परिवर्तन संसार के लिए या हमारे जीवन में भी अच्छा हो या बुरा दोनों रूप से परिणाम लाता है। इसीलिए हमें परिवर्तन और चेंज से इतना डर लगता है, क्योंकि हम सभी सिक्योरिटी चाहते हैं, हम सभी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। जिस तरीके से कोरोना आया, इसने एक हमारे को चेंजमेंट दिया, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को एक झटका दिया और इसने हमें लेसन सिखा दिया कि किस तरीके से आप प्रकृति के साथ में वापस अपनी यात्रा करो। और जितना आप ऑनलाइन में उड़ रहे हो, आपको ऑफलाइन आपका मजबूत है ही नहीं। इसने आके हमारी ऑफलाइन की एक टेस्टिंग कर ली, चाहे हमारे जितने भी मैनेजमेंट है, जितने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, अपनी बॉडी है, इसके सिस्टम सभी का इसने एक ऑफलाइन टेस्टिंग क्रिएट कर लिया। और जो जो इसके अंदर में ऑफलाइन में मजबूत पाया गया वो फिट है, और जो ऑफलाइन के अंदर में वीक पाया गया वो वेस्ट हो गया, वो खत्म हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि जो फिट है वो हिट है। तो आज आपको या हमें अपने जीवन में हर जगह पर ऑफलाइन के अंदर में मजबूत होना होगा। ऑफलाइन का मतलब हमारे जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल वे में जो चीज हमें दिखाई देती है। जिस तरीके से हमारा शरीर भी 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है ये जो बाहरी जो हमें दिखाई दे रहा है, बॉडी ओरिएंटेड। दूसरा है जो माइंड दिखाई नहीं देता लेकिन है जरूर, वो है माइंड ओरिएंटेड। और जो तीसरा है वो हार्ट ओरिएंटेड है। ये तीन ही तलों पर हमारा शरीर बटा हुआ है। तो जो पहला हमारा जो है बाहरी, वो ऑफलाइन है। और ऑफलाइन जितना हमारा मजबूत होगा, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी अंदर की जो पावर है, इम्यूनिटी है, वो इतनी जबरदस्त और मजबूत होगी, हमारी लेसन लर्निंग सभी मजबूत होगी, तभी जाकर हमारा ऑनलाइन अच्छे से वर्क करेगा। ऑनलाइन कब अच्छे से वर्क करेगा? भगवान बुद्ध ने भी यही कहा कि जब आपका ये बाहरी आवरण मजबूत होगा, इस बाहरी आवश्यकताओं से आप जब इस शरीर की आवश्यकताओं से जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे, इसकी आवश्यकताओं की परिपूर्ति करना आप इसकी कला को सीख जाएंगे, तभी जाकर आपका ऑनलाइन अच्छी तरीके से वर्क करेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और एक शांत की अवस्था आएगी, एक विश्राम की अवस्था आएगी। आज वास्तव में ये जगत उस अवस्था पर पहुंचा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक सम्मिश्रण हुआ है। ये प्रकृति में वेस्टर्न और ईस्टर्न का जो एक मिलन हुआ है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो एक मिलन हुआ है, ये एक ऊंचे रूप में हमारे को आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित हो रहा है। लेकिन जो इसके जो ऑनलाइन के जो चैलेंजेस है, वो इतने हमारे जीवन में बढ़ गए हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में होता क्या है कि हमें अगर अच्छी तरीके से लर्निंग सीखनी है, अगर हमारे जीवन में वाकई में अच्छा परिणाम हर जगह से प्राप्त करना है, तो हमारे को एक सिद्धांत पालन करना होता है, वो है थिंक एंड लिव लोकली। थिंक एंड लिव लोकली, हम अगर जहां पे रहते हैं, जिस परिणाम में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वातावरण में, वहां के बारे में रह के उसी जगह के बारे में सोचते हैं, तब जाकर हमारा वर्क और हम उससे फायदा ज्यादा लेते हैं। और तब वो एक दूसरा बाय प्रोडक्ट आता है कि वर्क ग्लोबली। जब आप वर्क वहां पर लोकली करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो वर्क आपका जो बाहर निकलेगी, वो क्रिएटिविटी कहां पर होगी? ग्लोबलाइजेशन में होगी, जो ये ऑनलाइन ने कर दिखाया है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन की वजह से सभी जगह पर आप ग्लोबली हो गए हैं। एक छोटा सा एक ग्लोबल विलेज हो गया है। आज की चुनौतियों को देखते हुए सबसे पहले हमें अपने शरीर पर, हमें अपनी ऑफलाइन को मजबूत करना होगा। आज हमें अपने बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को, अपने ये स्कूल और जितने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन
सभी को अपने जीवन के जितनी भी अमूल्य जो बातें हैं वो सभी ऑफलाइन के अंदर में है। अपने जीवन का जो भी आनंद है वो लेने के जो सोर्सेस साधन है वो सभी ऑफलाइन है। उनको हमारे को सहजना सीखना होगा, उनको हमें आदर देना सीखना होगा, उनकी हमें मरम्मत करना सीखना होगा। उसके अंदर में जो हमारा गैप क्रिएट कर हो रहा है उसको भरना सीखना होगा, उसको पोषण देना सीखना होगा। जो वृक्ष आज सूख रहा है उसको हमें पानी देना, निराई गुड़ाई करना सीखना होगा। तभी जाकर हमारी ये ऑनलाइन के परिणाम, जो ये रिश्ते नातों के जो संबंध के जो स्वाद है वो ऑनलाइन आना शुरू होगा। अदरवाइज आज हम ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में विद्यार्थी तो पिस ही चुका है कि वो अपने जीवन की शुरुआत कहां से करे। हाँ, बहुत सारे इस ऑफलाइन और ऑनलाइन का मजबूती से दोनों का बैलेंस करते हुए फायदा उठा रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा जगत में हुआ है कि ये ऑनलाइन ने इस पूरे वर्ल्ड की जो शिक्षाएं हैं, लर्निंग्स है और विभिन्न प्रकार की जो टीचिंग्स है, इसकी जो फ्लावरिंग्स है वो ऐसी अवेलेबल करा दी है सहज रूप में कि हम सोच नहीं सकते। घर बैठे गंगा आई, लेकिन ये गंगा आई इसका मैनेजमेंट हमें सही से सीखना होगा अपने जीवन में कि ये ऑनलाइन का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं लेकिन ऑफलाइन को भूल गए, क्योंकि शरीर हमेशा ऑफलाइन की भाषा में सोचता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें श्वास है, वो सब ऑफलाइन में ही वापस हमसे चीजें मांगती है। भूख लगती है, भोजन हमें ऑफलाइन चाहिए, और अगर प्यास लगती है, पानी हमें ऑफलाइन चाहिए। तभी जाकर हमारे शरीर की आवश्यकताएं मिटेगी और तभी जाकर हमारा शरीर मजबूती से वर्क करेगा। लेकिन हम आज उल्टा करने लग गए, हम अपनी जीवन शैली को भूल गए हैं, हम एक संतुलन भूल गए हैं और हम ऑनलाइन से ही इसको पूर्ति करा रहे हैं, वर्चुअल मीडिया से। उसका हमारे को परिणाम देखने को मिल ही रहा है कि हमारा शरीर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इसलिए उस परिणाम को ये जो पूरा करने के लिए हमें अपनी ऑफलाइन को मजबूती प्रदान करनी होगी। अगर जब हम अपने जगह पर अपने गुणों के बारे में, अपनी आदतों के बारे में सही से इसका विश्लेषण करेंगे और इसकी जांच पड़ताल करेंगे, तब जाकर हम अपने बच्चों के लिए एक सही से उदाहरण बन पाएंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन बदल गया, परिवर्तन को स्वीकार किया है, हमने किया है, करेंगे, लेकिन ऑफलाइन की जो जो चीजें हैं वो सब मजबूती में प्रदान करनी होगी। आज अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, ये जितनी भी वायर, केबल, खंबे, ये अगर नहीं हो पोल, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी? हाँ, दिखाई नहीं दे रही, बट लेकिन ऑफलाइन सोर्सेस है ना। इसी तरीके से हमें अपनी ये ऑफलाइन को मजबूत करना होगा, तभी जाकर हमारा देश और हम, अपना परिवार सभी जगह पर एक परचम लहराएगा। हमें अपने सिद्धांतों को नहीं भूलना है। आज ये बहुत बड़ा, अगर आपको स्कैंडल कहूं, यहाँ व्यक्तियों से, मानवता से एक धोखा कहूं, जो भी आप समझे, आप अगर अपनी ऑफलाइन को अभी भी मजबूत कर दिए, समझ गए इस बात को, तो आपको ऑनलाइन में कोई नहीं हरा पाएगा। क्योंकि ये जो आगे वाला जो वार होने वाला है या होगा, वो ऑफलाइन नहीं होगा, वो ऑनलाइन के बेस पर होगा, लेकिन उसमें खत्म सभी ऑफलाइन हो जाएंगे और ऑफलाइन धीरे धीरे खत्म लगभग सा हो चुका है। और आप देख ही रहे हैं कि अबू धाबी में, यूएई अबू धाबी के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है, जो मानव इतिहास के लिए एक सबसे अच्छी घटना भी है और सबसे बुरी घटना भी होगी। बुरी यूं कि व्यक्ति का एक जो अपने दिमाग की जो एक वजूद है, जो एक अपना प्रेस्टिज है, वो लगभग सी खत्म हो चुकी है। आप खुद ही अपने आकलन करके देख लें कि किस तरीके से हमारी जो ये पूरी जिंदगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सौंप दी गई है। और जीवन में जैसी हमारी चाह होती है वैसे ही हमें राह मिलती है और वैसे ही हमारे जीवन में परिणाम आना शुरू होते हैं। और हम देख ही रहे कि कोरोना आने के बाद में किस तरीके से लगभग कितनी सारी जॉबें चली गई, कितने सेक्टर ठप हो गए और कितने सारा एक परिवर्तन आ गया। सभी जो ऑफलाइन वाले जो वर्केबिलिटी थी वो सब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई, रोबोट ने आके जगह ले ली और लगभग बहुत सारे सेक्टर समाप्ति की ओर है और नई जनरेशन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर हमें सीखना होगा। तो अगर हमें वास्तव में अगर अपने जीवन का सही फायदा उठाना है, मजबूती से अगर सभी के साथ में वर्क करना है, हमें अपनी ऑफलाइन को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो फिट है वो हिट है, जो फिट है वो हिट है। इसलिए यही छोटी सी सबक और लेसन अपने बच्चों को सिखाए कि किस तरीके से ऑफलाइन को मजबूत करें, अपने शरीर के ऊपर वर्क करें, अपने माता पिता, अपने आसपास, अपने पड़ोस सभी को और अपनी लोकेलिटी को रेस्पेक्ट करें, अपने नेशन को रेस्पेक्ट करें, अपनी इसके प्रति अपनी एब्यूजिव एंड एरोगेंस एटीट्यूड ना रखें। तभी
तभी जाकर हमारा ऑनलाइन अच्छे तरीके से वर्केबल होगा। अदरवाइज हमारा ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के बीच में हम झूलते रहेंगे और हमारे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गहरी खाई है, बन चुकी है, इसको कैसे पाटना है वो सभी आप अच्छी तरीके से विदित है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो आगे बहुत इसके भयंकर से भयंकर परिणाम आने वाले हैं, इससे कोई नहीं बच सकता और आ ही रहे हैं, देख ही रहे। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि अपने बच्चों को जहां भी आप रेस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी उठाए और उनको ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में अच्छे से परिवर्तन को समझाए और उनको ऑनलाइन की ये जो रेडिएशंस है उनको भी समझाए कि किस तरीके से इसकी वापस एक्सरसाइजेज है, ताकि उस ऑनलाइन की जो स्ट्रेस आ जाता है उसको हम मिटा पाए, उसको इस ऑफलाइन के साथ में जुड़ते हुए, प्रकृति के साथ में जुड़ते हुए हम ये स्ट्रेस को खत्म करें, एक सप्लीमेंट कर लें, इसको ऊर्ध्वगमन कर लें। ये हमें जीवन में सीखना होगा, तभी जाकर हमारे जीवन ऊंचाई की तरफ, विकास की तरफ बढ़ेगा और यही हमारा है